नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुभुज भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि हनुमान जो है लंका गए थे और वहाँ पर उन्होंने सीता की खबर ली। उसके बाद उद्यान वगैरह में जा कर के खूब उपद्रव मचाया, सारे पेड़ वगैरह जो थे वो उखाड़ दिए, सैनिकों को मारा और विभिन्न प्रकार का उपद्रव मचाया। तो फिर इंद्रजीत और मेघवाहन दोनों गए और उन्होंने हनुमान को बांध लिया और बांध करके रावण के सामने पेश किया। और रावण के सामने जब उनको पेश किया गया तो हनुमान ने विभिन्न प्रकार की बातों के द्वारा रावण को लज्जित किया, बहुत सारी बातें बोली जिससे रावण जो था क्रोध को प्राप्त हो गया। तो अभी हनुमान और ही बोल रहा था, अभी उसकी पूरी बातें नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा था कि दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए सैकड़ों प्रिय वचन के द्वारा हित का उपदेश व्यर्थ ही दिया जाता है। जान पड़ता है उसकी यह होनहार निश्चित ही है। समझ रहे, जिसकी दुर्बुद्धि हो गई और जिसकी दुर्गति हो गई, अब उसके लिए लाख अपन उसका उपदेश देते हैं लेकिन वो आदमी एक भी हमारी मानता नहीं है। अब रावण ने सीता का हरण क्यों किया, और सीता का हरण करके सबने समझाया तो क्यों नहीं माना उसने? क्योंकि उसकी दुर्गति होनी थी ना। यदि दुर्गति निश्चित नहीं होती तो वो दूसरों की बात मान जाता, क्योंकि रावण भी कोई अज्ञानी नहीं था, बालक नहीं था, वो भी पंडित था। लेकिन ऐसा नियम है कि जिसकी दुर्बुद्धि हो जाती है खराब, जिसकी होनहार खराब हो जाती है, कई बार ऐसे आदमी देखे जो जीवन भर तो खूब अच्छे आचरण में रहे, खूब अच्छा धर्म किया, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना सारा आचरण खो दिया। क्यों? सारे जीवन भर तो अच्छा आदमी था लेकिन लास्ट के समय में उसने सारा आचरण अपना नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आयु कर्म का बंद हो गया। उसको नरक गति त्रियंच गति में जाना है, और जिसको नरक त्रियंच गति में जाना है उसको अपने अंत समय में अपना बेकार करना ही होगा। रोशन भाई, जिसकी गति अच्छी होनी है वह बात को समझेगा, मानेगा, लेकिन जिसकी गति बेकार होनी है वह बुढ़ापे में एक नहीं मानेगा, जीमने जाएगा। समझ रहे हैं ना? और जिसकी सदगति होनी है तो वो क्या करेगा? जीमने नहीं जाएगा। अब देखो वो जीजी बैठी हैं, कांता जीजी, अब वो कितने साल से जीमने नहीं जाते, 59 साल से जीमने नहीं जाती। बता क्यों नहीं जाती? क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या उनके कोई भाई बंधु नहीं है? सब कुछ है, क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारी सदगति होनी है ना, अच्छी गति का बंद हो गया है, इसलिए जिसकी अच्छी गति का बंद होगा तो अच्छे काम करेगा, और जिसकी दुर्गति का बंद होगा सो बेचारा दुर्गति के काम करेगा। जिसको श्वान की पर्याय में जाना है सो रोड पे खड़े होकर के दोनों पत्तल चाटेगा। नहीं, देखो हम तो बुरा नहीं मानना, ऐसा ही है। जिसको श्वान की पर्याय में जाना है वो क्या करेगा? तो रोड पे खड़ा होगा और दोनों पत्तल चाटेगा। क्यों चाटना है? क्योंकि श्वान का काम वही है ना। और जिसको देव पर्याय में जाना है वो क्या करेगा? भक्ष भक्ष का विवेक रख करके जो खाने योग्य है उसको खाएगा और छोड़ने योग्य उसको दूर से ही त्याग देगा। क्योंकि देव पर्याय में मात्र अमृत का ही भोजन होता है। देव तुम्हारे गुलाब जामुन भी नहीं खाते, भले तुम्हारे अच्छे हों। क्या खाते हैं वो? मात्र एक अमृत की बूंद उनके कंठ में झर जाती है और उसका ही पान करते हैं। तो जिसकी जैसी गति होनी है वैसा ही यहाँ पे काम करेगा। जिसकी दुर्गति होनी है तो खोटे काम करे, और जिसकी सदगति होनी है तो अच्छे काम करे। तो किसी से कहना नहीं, अपने अपने को देखना हमारी गति कैसी होने वाली है। अब अपन काम तो खोटे कर रहे हैं,
और भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे, हे भगवान हमारी सदगति हो जाए, हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, हे भगवान हमें स्वर्ग मिल जाए, तो 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए माया मुंगाणियाँ, यदि सदगति चाहते हो तो सदगति के योग काम करो, और दुर्गति चाहते हो तो दुर्गति के योग काम करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नियम है, जिसकी होनहार खराब हो वो लाख समझाओ लेकिन 1% भी किसी की मानता नहीं है। रावण को किसने नहीं समझाया? मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया। विभीषण को तो उसने अपने घर से ही निकाल के भगा दिया, लेकिन उसकी एक नहीं मानी। राम ने भी समझाया, हनुमान ने भी समझाया, लेकिन एक किसी की नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसकी नरक गति होनी थी, इसलिए किसी की मानता नहीं है। तो ऐसे संसार में भी तुम भी जान जाना, जिसकी दुर्गति होनी है वो किसी की मानेगा नहीं, और सदगति होनी है तो 1 मिनट में समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान भी रावण को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे? कि दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा हित का उपदेश दिया जाता है, लेकिन वह जो है व्यर्थ हो जाता है। कितने हित के वचन बोलो, लेकिन वह काम में नहीं आते। जिस आदमी का मरण निकट आ गया है उसके लिए कितने अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन लाखों रुपए की दवाई भी दी जाती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करती। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मरण निकट आ गया ना। तो ऐसे सुजल की अम्मा, जिसकी दुर्गति हो गई उसको तुम कितने अच्छे अच्छे वचन बोलो, कितने अच्छे समझाओ। अपन लोग बोलते हैं ना लास्ट समय समझा दो, लेकिन लास्ट समय भी वही समझेगा जिसकी सदगति हो रही हो। यदि किसी की दुर्गति का बंद हो गया और उसको तुम लास्ट समय जिनवाणी सुनाओगे, वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। माया मुंगानिया, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जिनवाणी नहीं सुहाती। अब लास्ट समय बेचारे ने जीवन भर तो कभी सुनी नहीं, अब मरने को हो गया, लास्ट समय में अब उसके हाथ पांव चल नहीं रहे, कुछ नहीं कर पा रहा है, और माया मुंगानियाँ गई और उसके कान में नमोकार मंत्र चिल्ला रही हैं। उसको जीवन भर तो नमोकार मंत्र से चिढ़ थी, जीवन भर तो उसने कभी नमोकार मंत्र बोला नहीं, उसको चिढ़ थी। अब लास्ट समय में तुम उसके कान में नमोकार मंत्र चिल्ला रहे हो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी होगा, और यदि वो भूत बन गया तो आधी रात में आएगा। नहीं, सुनाना तो चाहिए, लेकिन हमारा कहने का आशय क्या है कि जिसकी सदगति होनी हो उसको अच्छे काम सुहाते हैं, जिसकी दुर्गति होनी हो उसको अच्छे काम नहीं सुहाते हैं। सदगति जीव को थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाए, जिसके अच्छे कर्म है और जिसको ठीक होना है, थोड़ा सा डॉक्टर भी मिल जाए तो उसका रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको ठीक नहीं होना है उसको बड़े बड़े डॉक्टर भी मिल जाए, लेकिन उसका रोग क्यों? क्योंकि उसका रोग ही ऐसा है ना। तो जिसको नैना भाई नरक गति का रोग लग गया, नरक आयु का रोग लग गया, उसको कोई कितना हम जाए लेकिन समझने वाला। इसलिए हे जीव, अपने अपने को देखना और अपने अपने को समझना, जबरदस्ती किसी के कान में चिल्लाने नहीं जाना। लास्ट समय भी देखो ऐसा होता है, लोगों को मजा आता है, किसी की समाधि हो रही हो तो नैना भाई जाए, हम भी सुना दें। नैना भाई जाए फिर रैना भाई को भी ले जाए, बोली तुम भी सुना दो, और सब पूरे गांव के उसको नमोकार मंत्र सुनाए। लेकिन हे जीव, नमोकार मंत्र भी उसी को सुहाता है जिसकी सदगति होनी हो। जिसकी दुर्गति होनी है उसको नमोकार मंत्र नहीं सुहाता है, और वह उसको अंगीकार नहीं करता है। एक मरते हुए बैल को महाराम ने नमोकार मंत्र सुनाया और उसने उसको सुन लिया, अंगीकार कर लिया, और अंगीकार करके वह स्वर्ग का देव हो गया, और देव हो करके फिर वह सुग्रीव बना। और जब सुग्रीव बना तो उसने अवधि ज्ञान से जाना कि मुझे पूर्व भव में देव पर्याय में, ठीक है, देव पर्याय में उसने अवधि ज्ञान लगाया, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उसने देखा कि ये पदम रुचि नाम का जो आदमी है, उसके कृपा से उसने नमोकार मंत्र सुनाया था, इसलिए मैं देव बना। तो उसने वहीं पर ऐसा सोच लिया कि जब मैं मनुष्य बनूंगा तो इसके उपकार को चुकाऊंगा, तो वही फिर देव कौन सुग्रीव बना। तो सुग्रीव बन करके उसने राम की सहायता करी। लेकिन नमोकार मंत्र भी उसने स्वीकार किया था, यदि स्वीकार नहीं किया होता तो उसकी कोई भी अच्छी गति होने वाली है। देखो मालूम तो ऐसा पड़ता है ना कि कोई आदमी दुबला पतला है
उसको 25 रोटी खिलाओ तो 2-4 साल में मोटा हो जाना चाहिए। यदि मोटा हो जाए तो उसने रोटी स्वीकार करी, और मोटा नहीं हो रहा है, प्रभाव की अम्मा है 1 लीटर दूध पिलाओ उनको रोज। यदि मोटी नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो दूध इनके शरीर में नहीं लग रहा है, तो फिर वो दूध पिलाना बंद कर दो। तो जैसे अपन किसी को नमोकार मंत्र सुनाते हैं, उसका मुखमंडल खिल उठे तो समझना यह आदमी स्वीकार कर रहा है। और नमोकार मंत्र सुनाओ और बेचारे को नींद आए, गुस्सा आए, चेहरा मुरझा जाए तो समझना यह नमोकार मंत्र को स्वीकार नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, बैठ करके 2 मिनट में निद्रा आ जाती है। क्यों आ गई निद्रा? क्योंकि उसने जिनवाणी को स्वीकार नहीं किया ना। और जिसने स्वीकार किया है वो घंटा भर भी शांति से बैठा रहे, 1 मिनट भी निद्रा नहीं आए। जब दुकान में बैठते जब नींद आती क्या? क्यों नहीं आती? क्योंकि ग्राहक को मैंने स्वीकार कर लिया ना। और यहाँ जिनवाणी में बैठे नींद आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि मैंने जिनवाणी को स्वीकार नहीं किया। तो मरण समय भी जो नमोकार मंत्र को स्वीकार करता है उसका चेहरा खिल उठता है, और जो स्वीकार नहीं करता है उसका चेहरा मुरझा जाता है। तो जब चेहरा मुरझा जाए तो नमोकार मंत्र सुनाना बंद कर देना। फिर क्या सुनाना? तो उसकी पोता पोती को ला करके सामने कर देना, ले जी तुम्हारे पोता पोती ले जाओ। सही है कि नहीं? बोलो कांता जी जी। नहीं नहीं, पता तो चलता है, क्यों नहीं चलता? आप जी बताओ, तुम अपने घर में बैठी थी तो तुम यहाँ क्यों आ गई? घर में तुम्हारी टीवी नहीं थी क्या? घर में टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल देखते ना, उसको टीवी देखते, टीवी पे बैठते, क्यों नहीं बैठी टीवी देखते? तो तुम्हारी रुचि जहाँ थी, जिसकी जहाँ रुचि है, अब संसार में भी इस घाटोल नगर में ही देख लो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसकी जहाँ रुचि है वो वहाँ जा अपने आप पहुँच जाता। बड़ौदिया की जी है बहू मंडल आ गई, कहाँ से? बड़ौदिया से यहाँ आ गई। यदि रुचि नहीं होती तो बांसवाड़ा में चाट चाट रहे होते। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो घर से कह के आते हैं महाराज जी के यहाँ जा रहे हैं, और रास्ते में चाट चाटते रहते और वो भाग जाते। बोले कहाँ गए थे? तो महाराज जी के यहाँ गए थे, लेकिन कहाँ पहुँचे? तो रोज चाट चाट रहे थे। तो कहने का आशय क्या है? जिसकी जहाँ रुचि होती है वह वहीं भागता है। एक गाय है, गाय का बछड़ा है, गाय के बछड़े को जब भी छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? कहीं घूमने नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास जाता है। तो जिसको जिनवाणी माँ से रुचि है उसको जब भी समय मिलता है तो कहाँ जाता है? तो अपनी जिनवाणी माँ के पास जाता है, संसार में भटकता नहीं है। और जिसको संसार में भटकना है वह बेचारा घूमने जाता है, इस होटल में, इस नदी पे, उस चाचा कोटा में, और यहाँ समझ रहे हैं ना? तो जिसकी जैसी गति होनी है, गति के अनुसार ही परिणाम बनते हैं। जैसी गति वैसी मति, ऐसा संसार का नियम है। तो अपने अपने आप को देखना। जब तुम्हें संसार में फुर्सत मिलती है, माया मुंगानियाँ, जब भी तुम्हें समय मिलता है तो अपने हृदय से पूछना मेरा हृदय कहाँ जा रहा है। जब भी टाइम मिले तो मेरा हृदय धर्म में जा रहा है, धार्मिक क्षेत्रों पे जा रहा है, या भोग के स्थानों पे जा रहा है। मेरा मन कहाँ कह रहा है कि चलो आज समय है, छुट्टियां मिली हैं, चलो क्या करें? तो जी मियाँ है। नहीं तो कई बार समाज में जीवन होता है, कई बार नहीं होता, तो वहाँ होटलों पे जाके जीमते हैं। समझ रहे हैं? तो अपने अपने हृदय से पूछना, तुम्हारे हृदय को, रक्षा बाई के हृदय को जब भी शांति मिली, समय मिला तो कहाँ गया? तो अपनी अम्मा के यहाँ। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपने अपने आप को देखो कि जब हमें समय मिलता है मेरा हृदय कहाँ जाता है। जैसी गति वैसी मति, जैसी तुम्हारी अगली गति होने वाली है वैसे परिणाम नियम से बनेंगे, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो रावण का क्या होना कि अगली गति बिगड़ने वाली है, तो उसके कारण उसने सीता, उसके पास कमी थोड़ी थी। रावण की शादी नहीं हुई हो इसलिए वह सीता को चुरा के लाया, ऐसा नहीं है। 18,000 थी, फिर एक सीता को क्यों चुरा के लाया?
क्योंकि दुर्गति होनी थी ना, तो दुर्गति होनी थी तो दूसरे की स्त्री को चुरा के लाया और उसके निमित्त से बेचारे का मरण हो गया, भाव खराब हुए और भाव खराब हुए तो जा कर के नरक में पड़ गया। और यदि नरक में नहीं जाना होता तो भाव खराब होते नहीं और ऐसा काम करता नहीं। तो इसलिए अपने अपने को देखना, हमारे भाव कैसे हो रहे, जैसे भाव हो रहे वैसी ही गति होगी, कोई भी सुधारने वाला नहीं है। तो यहाँ पर रावण को समझा रहे कि विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे विनाश का अवसर प्राप्त होता है तो जीव की गति कैसी होती है, नष्ट हो जाती है, कर्म के अनुसार ही बुद्धि चल जाती है। अब ये बताओ, संसार में इसमें तो नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि जब सीता जंगल में थी और लक्ष्मण युद्ध लड़ने गए थे तो राम और सीता को छोड़ करके क्यों गए? अपने यहाँ तो शंखनाद का बताया कि शंखनाद हो रहा था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया है कि वहां पर उनको सोने की हिरण दिखी। राम अपने घर पे बैठे थे और बैठे बैठे उनको जंगल में एक सोने का हिरण दिखा और सोने का हिरण दिखा तो वह उसको पकड़ने के लिए गए और सीता को घर में छोड़ गए। अब जिस संसार में किसको नहीं पता कि सोने का हिरण होता ही नहीं, किसको नहीं पता बताओ? सबको पता, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आना था तो बुद्धि विपरीत हो गई और सोने के हिरण को पकड़ने गए और यहाँ सीता पकड़ के चली गई। तो जैसी बुद्धि कर्म होता है वैसी बुद्धि अपने आप आ जाती है। इसलिए सुजल की अम्मा घबराना नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं करना। देखो अपन ने सारे जीवन भर धर्म किया और जब कर्म उदय में आया तो धर्म चला गया, समझ रहे? और ऐसे ही होता है, अपन को समस्याएं आ रही ना, किसके उदय से आ रही? कर्म के उदय से। अब कर्म के उदय से समस्याएं आ रही और धर्म चला जाए तो फिर कर्म धर्म करने का मतलब क्या है? अब सीता बैठी है रावण के पास, किसके उदय से रावण पकड़ के ले गया? पूर्व कर्म है, पूर्व भाव में कोई ना कोई कर्म किया होगा, उस कर्म के फलस्वरूप सीता को रावण पकड़ के ले गया। लेकिन सीता ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा कितने साल तक। अब जी बताओ, यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, सीता के जैसा दुख किसको है बताओ? जो दुख सीता को था तो सीता के दुख रक्षा वाहित में है कि नहीं है? सीता के जैसा दुख किसको है? कोई को भी नहीं, संसार में ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको सीता के जैसा दुख हो। लेकिन सीता तो फिर भी उतने दुख में भी धैर्य बांधे रही, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा दुख आया और हमारा धैर्य खत्म हो गया। धैर्य खत्म हुआ मतलब धर्म ही खत्म हो गया। अब माना कि तुम बीच जंगल में फंस गई और शेर मिल गया, अब क्या करोगे? है, मरना तो पक्का ही है। अब चाहे धैर्य से मर जाओ सो और घबरा के मरो सो, मरना तो पक्का है। यदि धैर्य से मरोगे तो सदगति हो जाएगी और घबरा के मरोगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ठीक है सेठानी, घबराना नहीं, धैर्य बांधे रहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सो ठीक ही है, क्योंकि भवितव्यता के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदय के अनुसार चेष्टा करता है। और ऐसे ही है, 99.99% लोग तो कर्मोदय के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। हम धर्म भी कर रहे हैं तो कौन सा धर्म कर रहे हैं? तो कर्मोदय के अनुसार कर रहे हैं, हमें सारी योग्यता मिली है, सारी अनुकूलता मिली है, इसलिए यहाँ धर्म कर रहे हैं। जिस दिन विपरीतता आएगी, प्रतिकूलता आएगी तो छोड़ देंगे। तो कौन सा धर्म है तुम्हारा? कर्मोदय के अनुसार है। तो देखो, जो कर्मोदय के अनुसार काम कर रहा है वह आदमी होशियार नहीं है। जो 25 रुपए की सामग्री ला करके और 25 में ही बेच रहा है वो होशियार है कि नहीं? बोलो गुड़माला बाई, तुमने दुकान खोली और 25 रुपए किलो शक्कर लाई और 25 की तुमने बेच दी, होशियार हो कि नहीं? क्यों? तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि जितना तुम कर्म उदय में लाए थे, जितना पुण्य उदय में लाए थे और उतना का उतना तुमने फिर उसके उदय में उतना ही का उतना फिर बांध लिया, तो तुम होशियार नहीं हो। और होशियार क्या, हम तो 25 का ला करके 5 में बेच रहे, क्या कर रहे बताओ? जितना पुण्य लाए थे इतना पुण्य लेके जाओगे कि नहीं? बोलो सेठानी है। जितना लेके आए थे तो ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे पुण्य थोड़ी बन रहा है, ठीक है। अपनी जेठानी से मिल लेना एक बार, जितना तुम्हारा पुण्य का उदय है
उतना मैं जितना भोग रहा हूँ, क्या मैं उतना कमा भी रहा हूँ, उतना बंद भी कर रहा हूँ? तो हे जीव, उसका 10% भी नहीं कर रहा हूँ। खर्च कर रहा हूँ 100 रुपये और कमा रहा हूँ 10 रुपये, तो इतने से काम होने वाला नहीं है। तो मेरा जो है ना घाटे का सौदा है, कर्मोदय है, जो कर्म के उदय को भोग रहे हैं। और कर कितना रहे, तो सुबह सुबह 10 मिनट मंदिर आ जाते हैं और मंदिर में घूम घाम के चले जाते, हो गए हम तो धर्मात्मा। और क्या क्या के लिए आती मंदिर में बताओ? प्रभु की अम्मा काय को आती हैं? सब मंदिर आते तो सब लोग मिल जाते हैं, सबसे हाल चाल पूछ लेते हैं। वैसे तो मिलता नहीं कोई दिन भर। कहने का आशय क्या है, कर्मोदय के अनुसार जो हमारी चेष्टा चल रही है, वह चेष्टा हमारे होशियारी का प्रमाण पत्र नहीं है। कर्मोदय से अधिक चेष्टा चले तो हम होशियार हैं। ठीक है। जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य विष मिश्रित सुगंधित मधुर दुग्ध पीकर विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे रावण, तू परस्त्री सुख का लोभी हुआ, बिना कुछ कहे ही शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होगा। हनुमान उससे बोल रहा है कि तुम पर स्त्री के सुख का लोभी हुआ है ना, तो नियम से अभी बिना कुछ कहे, कहने की आवश्यकता नहीं है, तो नियम से विनाश को प्राप्त होगा। गुरु परिजन वृद्ध मित्र प्रिय बंधु तथा माता आदि को अनसुना कर तू पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ है। गुरु ने समझाया, परिजन ने समझाया, वृद्धों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, माता ने समझाया, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी और अनसुना करके तुझे पाप कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तू दुराचार रूप समुद्र में काम रूपी भंवर के बीच फंसकर नीचे नरक में जावेगा और वहां अतिशय दुख प्राप्त करेगा। नरक में जाके क्या होगा? अतिशय दुख होगा। हे दशानन, महाराजा रत्न श्रवा से उत्पन्न तुझे अधम पुत्र ने राक्षसों का वंश नष्ट कर दिया। कोई कह सकता है रावण से और उसके सामने? ठीक है। तुम्हारे वंशज पृथ्वी पर मर्यादा का पालन करने वाले प्रशस्त चेष्टा के धारक उत्तम पुरुष हुए हैं, परंतु तू उन सब में छिलके के समान निस्सार हुआ है। सारे पुरुष तो सारवान थे, उन्होंने मर्यादा का काम किया, लेकिन तू जो है निस्सार है। कैसा काम कर रहा है? छिलके के समान काम कर रहा है। हे रावण, तुझे धिक्कार है। इस प्रकार कहने पर रावण क्रोध से लाल हो गया। जब इतनी बातें रावण से कही, सुन सकता क्या? जिस आदमी ने जीवन में कभी किसी की नहीं सुनी हो और कोई उससे इतना कह दे, सुन सकते क्या? क्रोध से लाल हो गया। वह कृपाण की ओर देखकर बोला, ईश उदंड अत्यधिक दुर्वचनों से भरा है तथा मृत्यु का भय छोड़कर मेरे सामने बड़प्पन धारण कर रहा है। अतः नगर के बीच ले जाकर इस दुष्ट की शीघ्र ही दुर्दशा की जाए। इसको अकेले में नहीं मारेंगे, कहाँ मारेंगे? नगर के बीच में ले जाओ इस दुष्ट को, और इस दुष्ट को नगर के बीच में ले जा करके इसकी दुर्दशा की जाए। शब्द करने वाली लंबी मोटी शाकलों के द्वारा इसे गर्दन और हाथ पैरों से कसकर बांधा जाए। धूली से इसका शरीर दूषित किया जाए। दुष्ट किंकर इसे घेर कर कठोर वचनों से इसकी हंसी करें और घर घर घुमावें। देखो इतना दुष्ट काम दे रहा है कि इसकी गर्दन को पहले मोटी शाकलों से बांध दो और इसको घर घर घुमाओ और घर घर ले जा करके सब लोग इससे दुष्ट वचन बोले और सब लोग घेर करके इसकी हंसी करें। इस दुर्दशा से यह क्या करेगा? रो उठेगा। जब ऐसी दुर्दशा होगी तो बेचारा रोने लगेगा। इसे देख स्त्रियां तथा नगर के लोग इसे धिक्कार देते हुए, मुख को विकृत एवं कंपित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट करेंगे। और सारी स्त्रियों से बोल दो नगर की कि जब यह नगर में आए तो इसको धिक्कारना, इसको जैसे तुमसे गालियां देते बने तुम इसको गालियां देना, ऐसा बोल दिया। इसके आगे नगर के सर्वत्र यह घोषणा की जावे कि यह वही सम्मान को प्राप्त भूमि गोचरियों का दूत है, इसे सब लोग देख ले। इस प्रकार रावण ने अपनी अदालत में हनुमान के लिए सजा सुना दी कि नगर के बीच ले जाकर के इसको सजा दी जाए। तदनंतर उन सब विविध प्रकार के अपशब्दों से परम क्रोध को प्राप्त हुआ हनुमान बंधन को छोड़कर इस प्रकार चला गया जिस प्रकार की यति मोह रूपी पास को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है। संसार में सबसे बड़ा कोई बंधन है किसका?
मोह का बंधन है। साकलों का बंधन तो छूट जाता है, जेल का बंधन छूट जाता है, लेकिन मोह का बंधन अनादि काल से बंधा है, लेकिन रोशन भाई को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए हे जीव, सबसे कोई बंधन तोड़ने का है तो मोह का बंधन तोड़ दे। और जब मोह का बंधन टूट जाएगा, संसार के सारे बंधन तेरे अपने आप टूटने लगेंगे। तो जैसे मोह का बंधन कौन तोड़ता है? तो यति तोड़ देते हैं, मुनिराज बनते हैं। तो क्या मुनिराज कौन बनता है? जिनके घर में कोई नहीं हो। समझ रहे ना? माया मंगाड़ियाँ। महाराज कौन बनता है? जिसके घर में कोई नहीं हो, जिसके यहाँ घर नहीं हो, जिसको खाने को नहीं हो, जिसको कुछ मिलता नहीं हो, तो अब छोड़ दो, अब है ही नहीं है कुछ। हे जीव, जिसके घर में सब कुछ है, जो खूब कमाता है, सब घर वाले हैं, घर है, और जिस सारा मोह के बंधन में जकड़ा हुआ था, और जब सब में ज्ञान होता है तो इस मोह के बंधन को 1 मिनट में तोड़ करके यति आगे बढ़ जाता है। घर वाले पीछे पीछे रोते रहते हैं, घर से आगे आगे चले जाते हैं, लेकिन उन रोते हुए बंधनों को यति देखता नहीं है। जीव, संसार अपने कर्मोदय से रो रहा है, ऐसा सोचते हैं। तुम्हारे पीछे जो रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं बताओ? तुम्हारे लिए। माया मुंगानिया तुम्हारे लिए। बोलो किसके लिए रो रहे हैं? और तुम यदि देखो, समझो बात को, तुम्हारे बेटे को 1 करोड़ रुपया का पैकेज है और जॉब लग गई मुंबई में, और उसको साल में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी डुकरिया खुशी है, हाँ बेटा चला जा, जाओ बेटा, जाओ बेटा। बेच रहे कि नहीं बेच रहे? और जबकि वो 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन 1 करोड़ में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, फिर भी डुकरिया को खुशी है। लेकिन महाराज बने तो फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के रोने लगे। जबकि देखो, बेटा तो दोनों में जा रहा है, कमाने जा रहा है जब भी जा रहा है, और महाराज बनना है जब भी जा रहा है। लेकिन महाराज बनेगा तो अच्छे काम के लिए जा रहा है, लेकिन पैसे कमाने जाएगा तो नरक में जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, पैसा कमाने जाए तो अच्छे से भेजेंगे, और महाराज बने तो पीछे पीछे रोएंगे। लेकिन जिसको मोह का ताला टूट गया, माया मुंगानियाँ, पीछे पीछे वाले रोते रहते हैं, और वो अपने आगे चला जाता है, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास है कि ये जो रो रहे वो हमारे लिए नहीं रो रहे। किसके लिए रो रहे हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं ना, तुम्हारे लिए थोड़ी कोई रोता है। समझ रहे? उनसे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। यदि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो कौन रोए? और बहुत सारे प्रवीण पारसोलिया के डोकरा चले गए, कितने दिन तक रोए थे? कितने दिन रोए बताओ? कोई नहीं रोया। क्यों नहीं रोया? क्योंकि साल भर से वो डले थे, उनको तो जाना ही था, सबने निश्चय कर लिया था अब डोकरा कोई काम का नहीं बचा है, डोकरा को तो जाना ही है। क्योंकि हमारे स्वार्थ की पूर्ति बंद हो गई थी। ऐसे ही है रोशन भाई। परिवार वाले रोते हैं काय के लिए? बोलो सुजल की अम्मा, काय के लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। और स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाए फिर कोई रोने वाला नहीं है। फिर तो ये बोलते कि अभी चला जाए, जाए टेंशन फ्री, तो इसलिए रोते हैं। लेकिन वो अपने वैराग्य का चिंतन करके और रेती जो है आगे आगे जा करके और दीक्षा धारण कर लेते हैं। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि जैसे यति मोह के पास को छेद देते हैं, ऐसे हनुमान ने भी अपने बंधनों को छेद दिया। वह पैर रखने मात्र से उन्नत गोपुर और अन्य दरवाजों को तोड़कर हर्ष पूर्वक आकाश में जा उड़ा। उसने अपने पैरों से जो दरवाजे वगैरह थे वो सब तोड़ दिए। गोपुर, गोपुर जानते? गोपुर मतलब ये घरों के आगे तुम लोग शो बनाते ना, जी ऐसे बना देते हैं, हाँ, उनको गोपुर बोलते हैं। जो शोभा के लिए बनाए जाते ना, बड़े बड़े दरवाजे बना दिए, वो बना दिया। तो उसने क्या किया, अपने पैर से सारे दरवाजे भी तोड़ दिए और ऊपर भी तोड़ दिए, और हर्ष पूर्वक वह आकाश में उड़ गया। रावण का जो भवन इंद्र भवन के समान था, वह हनुमान के पैर के आघात से इस प्रकार बिखर गया कि उसमें खाली खंबे ही खंबे रह गए। इंद्र के भवन के समान जो भवन था वह बिखर करके कैसा हो गया, तो खंबा ही खंबा खड़े हैं, और छत जो है वो नाश को प्राप्त हो गई।
यद्यपि वहाँ की पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों से जकड़ी हुई थी, तथापि चरणों के वेग से अनुघात से गिरते हुए उस भवन के द्वारा हिल उठी। वह भी जो भवन था बड़े बड़े पर्वतों से बना था, लेकिन हनुमान में इतनी ताकत थी कि सारा भवन हिल गया। तुम्हारी तो जेसीबी भी आ जाए तो फेल हो जाए। हाँ, अवश्य क्या होगा ना, तुम्हें हनुमान के ताकत का पता लगे कि उन्होंने अपने पैर के आघात से इशारा, और वो भी कोई दिन भर नहीं लगे रहे, एक पैर के आघात से, क्योंकि भागना था ना उनको, तो छूट करके गए और एक पैर मारा तो सारा छत गिर गया। इतना सा छत नहीं था तुम्हारे जैसा, समझ रहे जीजू जी, है ना जी, तुम्हारा भवन इतना सा भी नहीं था। 18,000 रानियां वो तो अलग अलग थे, लेकिन उनका महल भी इंद्र भवन के समान बहुत विशाल था। तो 10-20 किलोमीटर का तो भवन हो गई, तो 10-20 किलोमीटर के भवन का छत एक पैर के आघात से नीचे गिर गया। कितनी ताकत होगी बताओ? तुम लोग गिरा सकते? बड़ौदिया वालों में तो है ना ताकत, बताओ गिरा सकता कोई? तो एक ईंट नहीं गिरे हमारे पे। तो इतना शक्तिशाली हनुमान, उसने पैर की, और वो भी भवन ऐसा नहीं दिवालें दिवालें खड़ी हो, आजू बाजू में बड़े बड़े पर्वत थे, पहाड़ थे, उन पहाड़ों की से सदा था, लेकिन फिर भी सारा भवन जो था हिल गया। इतनी शक्ति, जिसका स्वर्णमयी कोट धू भूमि में मिल गया था, तथा जिसमें अनेक गहरे गड्ढे हो गए थे, ऐसा रावण का घर वज्र से चूर्ण हुए पर्वत के समान हो गया। मुकुट में कपि का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के राजा हनुमान को इस प्रकार पराक्रमी सुनो सीता हर्ष को प्राप्त हुई, तथा बंधन का समाचार सुन बार बार विषाद करती हुई प्राप्त हुई। अब सीता के पास भी सारा समाचार पहुंचा। सीता के पास पहले तो समाचार पहुंचा कि उसने सारी वाटिका को उजाड़ दिया है और सारे सैनिकों को मार दिया है। जो समाचार पहुंचा, इतना बलवान हनुमान है, तो उसको खुशी हुई कि मेरे पति का जो दूत है जब इतना बलवान है तो मेरे पति रावण को नियम से मार देंगे, खुशी हुई। लेकिन उसको जब पता चला कि हनुमान जो है बंदी बना लिया गया, तो वह बार बार विषाद को प्राप्त हो गई। तदनंतर पास में बैठी हुई वज्रोधरी ने कहा कि हे देवी, क्यों रुदन कर रही हो? पास में जो बैठी थी कौन, किंकरी, तो वह किंकरी क्या बोल रही सीता से कि हे सीते, हे देवी, तुम क्यों रोदन कर रही ग्यामणी वाली अम्मा? समझ रहे हैं? तो देखो, वह हनुमान बंधन तोड़ करके आकाश में उड़ा जा रहा है, सीता को बता दिया। और जब आकाश में जा रहा था ना, तो सब लोग देख रहे थे हनुमान को, तो सीता को भी उसने दिखाया कि तुम रो नहीं, हनुमान बंधन में भले बंधा था, लेकिन अब वह बंधन में नहीं है, वो आकाश में उड़ करके चला गया। उसके वचन सुनकर तथा अपनी सेना के साथ हनुमान को जाता देख सीता के नयन कमल खिल उठे। वह विचार करने लगी कि जिसके जाते समय यह वेग तीव्र वेग है, ऐसा वह हनुमान अवश्य ही मेरे लिए मेरे नाथ की वार्ता को नियम से कहेगा। उसको एक निश्चय हो गया कि मेरा जो हनुमान है वह मेरे पति के लिए मेरी वार्ता नियम से कहेगा। इस प्रकार विचार कर सावधान चित्त की धारक सीता ने हर्ष पूर्वक हनुमान के पीछे उस प्रकार पुष्पांजलि छोड़ी, जिस प्रकार की लक्ष्मी तेज के स्वामी के पीछे छोड़ता है। तो ये भी एक मंगलकारी सूचक है, पीछे से पुष्पांजलि छोड़ी जाती। तुम लोग छोड़ते हो नहीं छोड़ते हैं? जब भी कोई आदमी मंगल कार्य के लिए जाता है तो उसके पीछे पुष्पांजलि दी जाती है। कभी भी मंडल विधान करते हैं तो मंडल विधान के ऊपर अपन बोलते हैं ना, मंडल शिवपरी पुष्पांजलि छिपामी, समझ रहे हैं ना? तो मंडलोपरि पुष्पांजलि छिपामी, तो मंडल के ऊपर जो पुष्पांजलि छिपी वह मंगल स्वरूप होती है। कोई आदमी मर जाता है, उसके ऊपर मखाने फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, वो भी पुष्पांजलि छिपण कर रहे, वो चला गया, लेकिन जहाँ जाए वो सुखी पूर्वक रहे, मंगल पूर्वक रहे, इसलिए उसके पीछे पुष्पांजलि छोड़ी जाती है। तो अपने यहाँ का कोई भी आदमी बाहर जाता है रहने के लिए, तो वो जैसे घर से निकल जाए तो उसके पीछे अपन को पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। काहे के लिए? टोना टोटका नहीं है, मंगल का स्वरूप है। उसके लिए आगे जहाँ भी वो जा रहा है वहाँ के लिए उसको मंगलकारी काम हो, मंगल स्वरूप हो, इसलिए पुष्पांजलि छोड़ी जाती है। ठीक है? सुजल की अम्मा नहीं छोड़ती है। तुम लोग पूजा भी करते हो ना, तो पूजा के लास्ट में पुष्पांजलि छोपी, शांति जलम शशि निर्मल वक्त्रम हो, शांति, वो बोलते ना कौन, शांति पाठ, हाँ, उसमें पुष्पांजलि छोड़ते ना, क्यों छोड़ते हैं?
अब महाराज जी तो करिए, छोड़ती तो हम भी छोड़ते। तो ये मंगलकारी काम है। कोई भी कार्य के लास्ट में पुष्पांजलि जो छोड़ी जाती है वो आगे की मंगल कामना के स्वरूप छोड़ी जाती है कि अब आगे का जो मेरा काम हो वह मंगलकारी हो, इसलिए लास्ट में पुष्पांजलि छोड़ी जाती। अब सीता जो थी होशियार थी, विवेकवान थी, बुद्धिशाली थी, और अपन लोग जो है निर्बुद्धि है। तो सीता ने क्या किया, हनुमान वहाँ जा रहा था अपनी सेना लेकर के, तो उसके पास पुष्प थे, तो वो तो वहाँ जा रहा था, उसने यहाँ से पुष्पांजलि क्षिपण किया ताकि वह जिस कार्य के लिए जा रहा है वो कार्य मेरा मंगल स्वरूप हो जाए और वह काम मेरा बन जाए। इस उद्देश्य से ये पुष्पांजलि लास्ट में छोड़ी जाती है। साथ ही उसने कहा कि हे पवन पुत्र, समस्त ग्रह तेरे लिए सुखदायक हों तथा तू विघ्नों को नष्ट कर भोग युक्त होता हुआ चिरकाल तक जीवित रहे। ऐसी उसने भावना भी भाई पुष्पांजलि छोड़ करके, क्या भावना भाई, कि समस्त संसार के जो सुख हैं वे तेरे लिए प्राप्त हों और सारे तेरे कष्ट नष्ट हों और तू जो है चिरकाल तक जीवित रहे, तू चिरकाल तक जीवित रहे। ऐसी अपन मंगल भावना भाते हैं। किसी भी कार्य के लास्ट में एक मंगल भावना भाई जाती है। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, जो उदार है, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त है, ऐसे मनुष्य परिभ्रमण से रहित हो वे कर्म करने के लिए समर्थ होते हैं, जो कि बहुत भारी अचिंतनीय आश्चर्य उत्पन्न करता है। जिन आदमियों ने, यहाँ पे गौतम स्वामी बोल रहे कि जिन आदमियों ने पूर्व भाव में उत्तम आचरण किया था, जो उदार था और उदार रह करके उसने धार्मिक कार्य किए थे, उस आदमी की यहाँ सारे संसार में कीर्ति फैल रही है। ठीक है, और वह आदमी कैसा है, तो अचिंतनीय आश्चर्य उत्पन्न करता है, और जो धार्मिक कार्य से उत्पन्न हुई उस आश्चर्य को अपन सोच भी नहीं सकते। अब हनुमान को इतना बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ, इतनी शक्ति हुई, क्या तुम सोच सकते? पैर के आघात से सारा महल गिर पड़ा, सोच सकते क्या? अपन को तो देखो थोड़ी सी भी कुछ लाना हो तो मशीन, और उसको तो छोड़ दो, वो तो हनुमान बहुत पूर्व काल का था। आज वर्तमान में कोई अपन पुरानी महल देखने जाओ जो आज से 100 साल 150 साल पहले बना था, जब तो कोई जेसीबी नहीं थी, ठीक है, जेसीबी कोई मशीनें थी क्या, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर और उतने ऊपर ऊपर लगे, किसने रख दिए? किसने रखे बताओ? रोशन भाई तुमने? किसने रखे? मजदूर अपने हाथों से उठाते थे, और हाथों पे 10-5 मजदूर उठा करके वह पत्थर ऊपर रखे आते थे। कितनी शक्ति थी। अब हम से तो 10 किलो का बांट नहीं उठे। गुड़माला भाई से बोलो कि एक 10 किलो का बांट जो है ना नीचे से ऊपर चढ़ाया, तो 10 किलो का बांट हमसे नहीं उठे। तो जिसने पूर्व भाव में अच्छे कर्म किए थे, धर्म किया था, उसको जो शक्ति मिलती है वह शक्ति हमारे चिंता से भी बाहर है। उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो भी वो अचिंतनीय होता है। दोनों कर्मों का उदय अचिंतनीय होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अचिंतनीय होता है। इसलिए नीरस फल देने वाले समस्त क्षुद्र कर्म को प्रयत्न पूर्वक छोड़कर एक पुण्य का ही समागम प्राप्त करो। जो नीरस फल देने वाले क्षुद्र काम हैं, छोटे काम हैं, इन छोटे कामों को छोड़ दो और क्या करो, तो मात्र संसार में एकमात्र किसका, तो पुण्य का ही बंद करो। देखो गुड़माला भाई रोज आहार देने जाती हैं तो क्या करती हैं, पुण्य का बंद करती हैं। और प्रभु की अम्मा अपनी पलंग पे बैठी सोती है तो क्या करती है, तो पाप का बंद करती है। समझ रहे? तो इस संसार में एकमात्र पुण्य ही मेरा सहकारी होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जी भोग जो है, दुर्कर्म है, इन सब को छोड़ करके और एकमात्र पुण्य कर्म की संगति करनी चाहिए, अच्छे कर्म की संगति करनी चाहिए। तो अच्छे कर्म की संगति के लिए क्या करें, तो देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। क्या करो बोलो, देवशास्त्र गुरु की जितनी सेवा करोगे उतना पुण्य का बंद होगा, और अपने देवता की जितनी सेवा करोगे उतनी पाप का बंद होगा। समझ रहे ना? तो इसलिए कहने का आशय क्या है, अपने समय में से समय निकालना चाहिए। देखो समय संसार में किसी के पास होता नहीं है। किसके पास, ये लोग यहाँ बैठे क्या फ्री थे? बताओ फ्री थे क्या?
कोई भी फ्री नहीं था, सबके पास काम है, लेकिन अपने जीवन के समय में से समय निकाल करके और अपन क्या करते हैं, समयसार बनने का काम करते हैं, धर्म में समय लगाते हैं। अब बोले महाराज उनके तो समय नहीं है। सुजल की अम्मा बोलती है हमें तो समय नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा समय बताओ, किसने ले लिया तुम्हारा समय है? होश होते हैं। तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि समय किसी के पास नहीं होता है। जिस क्षुद्र कर्म को प्रयत्न पूर्वक छोड़ करके एकमात्र पुण्य का ही समागम प्राप्त करो, जिससे परम सुख के आस्वाद के लोभी हो। पुरुष अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को जीतने वाला, जिसका पुण्य तेज होता है, उस आदमी की प्रभा कैसी होती है कि वह अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को भी जीत लेता है। जहाँ तीर्थंकर बैठते हैं, भक्तामर पढ़ा ना तुमने, तो उनके सामने सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती। भगवान का जहाँ समर्पण लगा हो वहाँ दिन रात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान की प्रभा ही इतनी है कि करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएं तो भी भगवान की प्रभा फीकी ना पड़े। तो इतनी प्रभा भगवान की है, तो किसके उदय से? तो पुण्य के उदय से भगवान की प्रभा इतनी प्रभा है। तो अपन भी पुण्य का अर्जन करेंगे तो हमारी भी प्रभा ऐसी होगी, और यदि पाप का अर्जन करेंगे तो महातमा नामक नरक में जा कर के और घोर कोयले के जैसे अंधकार जैसे काले होंगे। 7वें नरक के जीव कैसे हैं बताओ, कैसे काले हैं? अमावस्या की काली रात से भी काले। अभी भारत में वेस्ट इंडीज के लोग कैसे हैं? है ना, बहुत सारे ब्राज़ील वगैरह कौन कौन से देश हैं, कैसे हैं वो लोग बताओ? कि उनके सामने कोयला भी रखो तो कोयला भी गोरा लगता है। उन लोगों के सामने कोयला रखा जाए तो वो कोयला भी गोरा लगता है। तो ऐसी काला शरीर क्यों मिला? क्योंकि पूर्व भाव में अच्छे काम नहीं करे थे, पुण्य का संचय नहीं किया था, इसलिए बेचारों को ऐसा शरीर मिला है। लेकिन इस नीलाबाई की बहू, इस भाव में हमें अच्छा संयोग मिला है, तो हम इस भाव में ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे हमें अगले भाव में पछताना पड़े। तो एकमात्र क्या करेंगे, तो इस भाव में हम पुण्य का संचय करेंगे। जितना समय मिले, माया मुंगानियाँ, जितना समय मिले, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी मिले, तो क्या करें, तो धर्म करें। जितना समय मिले तो क्या करें, तो पुण्य करें। नहीं महाराज आधा घंटे कर लिया हो गया बहुत है, नहीं, आधा घंटे बहुत नहीं है। पुण्य करने के लिए सारा जीवन भी मेरा कम है। क्यों है कम? क्योंकि मुझे इतना पुण्य चाहिए, इतना पुण्य चाहिए कि मुझे तीर्थंकर बनना है और में भटकन चालू रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा बता दिया है कि पुण्य पुरुष जो होता है वह सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाला एवं मनोहर लीलाओं का धारक होता है। अब हनुमान को इतनी मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया, लेकिन फिर भी वो तोड़ करके और ऐसे भग गया जैसे पतले धागा से बांधा हो। तो यह पुण्य की प्रभा है कि पुण्य की महिमा के कारण उसने ऐसी लीलाएं करी और उड़ करके चला गया। अब उड़ करके वो राम के पास जा रहा है। राम के पास जाकर के क्या बोलेगा तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्याम।